हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमारा आज का वीडियो उसे हम कंटिन्यू करेंगे जो पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक के ऊपर मैं बना रहा हूं। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका सिस्टम्स ऑफ यूनिट यानी कि अलग अलग सिस्टम होते हैं। एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, तीन जो कॉमन है आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस 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 का मतलब है जो भी क्वांटिटी रहेगा इसमें आपको लेंथ, मास और टाइम इसे कैसे मेजर करते हैं। लेंथ, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इस सिस्टम में हमारा जो लेंथ मेजर होता है वो किस यूनिट में होता है। लेंथ होता है, यूनिट यहां रहेगा, यहां सिंबल। लेंथ मेजर होता है आपका एम फॉर मीटर, सिंबल स्मॉल एम। देन के यानी केजी, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। लेंथ, अब ये मास इसमें मेजर होता है किलोग्राम में, किलोग्राम यानी केजी। एस सेकंड यानी कि टाइम मेजर होता है इसमें सेकंड, ये है यूनिट, स्मॉल एस उसका सिंबल होगा। इसी तरह जैसे एमकेएस हुआ, दो और होता है, सीजीएस और एफपीएस। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, आपका पहला जो लेंथ है, लेंथ उसका यूनिट आ जाएगा यहां पे सिंबल। इनसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीजीएस सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है मास का वो किस में होता है। सीजीएस सिस्टम में मास का मेजरमेंट किस में होता है, तो पहले लेंथ का सी मतलब सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर, सीएम, स्मॉल सी स्मॉल एम। अब अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि मास किस चीज में मेजर होता है सीजीएस सिस्टम में, तो ग्राम में मास, जी यानी ग्राम्स, ठीक है, ग्राम, स्मॉल जी। थर्ड आता है इसमें टाइम उसमें भी सेकंड में होता था, इसमें भी सेकंड में। टाइम एक्चुअली तीनों जो है एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, तीनों में सेकंड में ही मेजर होता है टाइम का यूनिट। टाइम इन सीजीएस यानी टाइम यहां पे आ जाएगा सेकंड, एस। ये दो मैंने आपको बताया, एमकेएस, सीजीएस आज भी यूज होता है, ठीक है। वर्क डन में मैं आपको बताऊंगा, वर्क डन में जूल के बदले अर्थ लिखा जाता है। फिर आपका फोर्स में न्यूटन होता है, आपका एसआई यूनिट, डाइन लिखा जाता है सीजीएस यूनिट में। जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अभी देख लीजिए आप एमकेएस, सीजीएस। अब मैं इसे इरेज करूंगा और एफपीएस सिस्टम लिखूंगा, ठीक है। इरेज किया जाए, अब आते हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस में क्या होगा, लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट, और यहां सिंबल। लेंथ मेजर होगा एफ फॉर फुट जो हम लोग फीट बोलते हैं ना, 5 फीट, 10 फीट, 3 फीट, वो फुट। एफ टी, स्मॉल एफ स्मॉल टी सिंबल। सेकंड मास, पी है, पाउंड होगा। पाउंड में हम लोग वेट मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे। पाउंड यानी एलबीएस लिखा रहता है। आप लोग अगर इंटरनेट यूज करते होंगे, कहीं कहीं जो कार का वेट है वो एलबीएस में लिखा रहता है, पाउंड्स में, एलबी। थर्ड आ जाता है आपका टाइम, यहां भी मैंने जैसे कहा था सेकंड में ही होगा, टाइम इन सेकंड। तो ये एफपीएस, ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, मैंने सारा आपको बता दिया। और हमारा जो रह गया था वो एक चीज रह गया था आपका, पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉलिड एंगल बताया था, स्टीरेडियन के बारे में बताया था, उसमें कुछ पार्ट मिस हो गया था, वो पार्ट मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं। टाइम वीडियो लंबा हो गया था इसलिए वो रह गया था, इसे मैं इरेज करता हूं। इसमें देखिए स्टीरेडियन, ये जो एरिया डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था,
ये एरिया अगर कवर कर रहा है आर स्क्वायर, आपका रेडियस इज आर, ये रेडियस ऑफ द स्फेयर ले सकते हैं हम लोग, जो स्फेयर है उसका रेडियस। क्यों स्फेयर ले रहे हैं, सर्किल नहीं, क्योंकि ये सॉलिड एंगल है। मैंने आपको बताया था सॉलिड एंगल, जिस प्रकार एक कोन हम लोग बर्थडे कोन पहनते हैं ना, बर्थडे कोन जो कैप होता है उसमें बीच में जो एंगल रहता है, जो प्रोजेक्शन ऐसे हुआ है वो सॉलिड एंगल होता है। तो यहां से कोन मान लीजिए बर्थडे कोन एक प्रोजेक्ट आउट हुआ है सेंटर से स्फेयर का, तो ये जो एरिया होता है ना, यहां पे एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो ये एंगल, ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कैसे रिप्रेजेंट होता है मैंने बताया था आपको, ओमेगा से, ओमेगा, ओमेगा यहां लिखा जाए 1 ओमेगा इफ द एरिया, यानी कि अगर जो एरिया है वो स्फेयर के सरफेस पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एरिया अगर स्फेयर के सरफेस पे कवर किया जा रहा है तो वो सॉलिड एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, वो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 स्टीरेडियन इफ द एरिया subtended by, if the area on the surface of a sphere of रेडियस आर, अगर एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, इफ द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज आर स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर एरिया इज subtended by a solid angle at the center of sphere, then the solid angle is 1 स्टीरेडियन, यानी कि 1 स्टीरेडियन अगर ओमेगा का वैल्यू होगा, स्टीरेडियन इज द यूनिट टू मेजर सॉलिड एंगल, तो ये एरिया जो सबटेंड होगा वो आर स्क्वायर होगा, जो भी रेडियस है उस स्फेयर का उसका स्क्वायर। इफ द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज आर स्क्वायर, इफ द एरिया ऑन द सरफेस, इफ द एरिया subtended on the surface of a sphere of radius r is r square, and this r square is the, and this r square area is subtended by a solid angle at the center of the sphere, then the solid angle is 1 स्टीरेडियन। ये स्टीरेडियन का डेफिनेशन है, 1 स्टीरेडियन मतलब आर स्क्वायर एरिया सबटेंड करेगा। अब इससे एक और चीज आपके सामने आता है कि अगर ये आर स्क्वायर एरिया है तो टोटल कंप्लीटली स्फेयर जो होता है, अ कंप्लीट स्फेयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई जब मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया में तो कितना हो जाएगा, स्टीरेडियन में भी 4 पाई मल्टीप्लाई होगा यूनिटरी मेथड से, तो ये 4 पाई स्टीरेडियन हो जाएगा। यानी कि यहां से हमें पता चलता है 1 स्टीरेडियन contains area of r square, so इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 1 स्टीरेडियन contains area of r square, so the solid angle at the center of a sphere, is कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर बाय
द टोटल surface area of the sphere is 4 pi t रेडियन। 4 पाई ये आपको याद रखना है, यानी कि जो सेंटर में सॉलिड एंगल सबटेंड होगा बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई टी रेडियन। कैसे होगा? क्योंकि 1 टी रेडियन, 1 टी रेडियन में क्या होता है आपका एरिया जो होता है आर स्क्वायर होता है, एरिया इज आर स्क्वायर। सो व्हेन एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई हुआ एरिया में, तो 4 पाई यहां हो जाएगा 1 इंटू 4 पाई, 1 इंटू 4 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई टी रेडियन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अभी आपको हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। डिराइव्ड यूनिट मैंने आपको बताया था, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग देखते हैं क्या होता है। प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट मतलब वो यूनिट होते हैं जो ना ही फंडामेंटल हो और ना ही डिराइव्ड। जैसे कि आपके कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करना ज्यादा आसान होता है, उसके मतलब उसके एवज में जो कि आपका फंडामेंटल यूनिट हो। जैसे कि जब आप देखते हैं कि एक ट्रक में जब बहुत सारा गुड्स लेके जाया जाता है, ट्रक में बहुत सारा सामान लेके जाया जाता है, तो वो केजी में मेजर नहीं करते। क्यों? प्रैक्टिकली हमको देखना है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट एक हो जाता है टन, कहते हैं ना 5 टन वेट, 6 टन वेट, या फिर कहीं पे आपका गुड्स, या आप समझ लीजिए जैसे कि शिपयार्ड में जब कंटेनर में सामान लोड होता है तो वहां क्या होता है? टन में होता है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। केजी में बोलना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यूनिट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए टन बोलते हैं हम लोग। उसी प्रकार लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर सुनने से लगेगा कि ये लाइट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये लाइट से रिलेटेड तो है, लाइट ईयर। बट आप ये देखिए कि लाइट की इंटेंसिटी इसमें नहीं बताया जा रहा, लाइट की इंटेंसिटी के बराबर नहीं है। लाइट ईयर मीन्स 1 लाइट ईयर, डेफिनेशन आ सकता है 1 लाइट ईयर, नहीं डेफिनेशन नहीं आएगा आपका, ऐसे आता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ क्या? डिस्टेंस या इंटेंसिटी, उस तरह से। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस traveled by light in 1 year at its speed in vacuum। यानी कि स्पेस में जो वैक्यूम होता है वहां पे स्पीड जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उस स्पीड से अगर 1 साल तक ट्रेवल करेगी तो वो डिस्टेंस को बोला जाता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा? देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट का स्पीड है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसे आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको लाइट ईयर मिल जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 लाख को कैसे लिख सकते हैं पावर में? 1 2 3 4 5, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, ये किलोमीटर में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू इन 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 मिनट में इतना जाएगा आपका, देन 1 मिनट 60 मिनट, 1 घंटा में इतना जाएगा आपका डिस्टेंस, 1 घंटा। 24 घंटा में इतना जाएगा, 365 आवर्स, 365 डेज में इतना। तो देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मिनट में कितना दूर जाएगा लाइट, फिर इससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटा में कितना जाएगा,
24 घंटे में कितने दूर लाइट ट्रेवल करेगा वो यहां तक में आएगा। फिर 365 दिन, मतलब एक दिन हुआ, 24 घंटा एक दिन, 365 दिन में ये इतना किलोमीटर, ये जो आपका इतना किलोमीटर, ये जो है लाइट ईयर होता है डिस्टेंस में। डिस्टेंस ये जो आ जाएगा आपका लाइट ईयर में आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं इक्वल टू 3 इंटू 6 6 कितना होगा 36, डबल जीरो रहने देना अभी, इंटू 24 और 365 लिख दिया मैंने यहां, 365 इंटू, अब यहां पे बचा 1 0 1 0 2, यहां 10⁵, दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁷ होगा। लेकिन ये किलोमीटर में था, मीटर में कितना होता है अब जानते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵ मीटर, 1000 मीटर, तो 10⁵, 3 8 9 10, 10⁻10 मीटर्स। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना मीटर होता है, इतना मीटर नहीं तो इतना किलोमीटर। प्रैक्टिकल यूनिट ये कब यूज होता है, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। ठीक है, आपका प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस हो गया, दो नेचुरल सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो ये चीज आप यहां लिख सकते हैं लाइट ईयर। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 टन हो गया, लाइट ईयर हो गया प्रैक्टिकल यूनिट। अब लाइट ईयर is a unit to measure distances between celestial bodies। celestial bodies यानी प्लैनेट्स हो गया, आपका स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, ये जनरली आता है लाइट ईयर, क्योंकि वो बहुत दूर दूर रहते हैं, उसमें अगर किलोमीटर में मेजर करेंगे तो 000 से भर जाएगा बोर्ड। और आपका आता है जूल। जूल जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये एक अलग चीज आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड इन जूल्स। ये आपका है एसआई यूनिट, जूल्स, ये क्या है एसआई यूनिट है जूल। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट आवर, प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर। क्या होता है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा जब चैप्टर आएगा, तो किलोवाट आवर, तो जूल से एसआई यूनिट, ये किलोवाट आवर। लाइट ईयर प्रैक्टिकल यूनिट है, ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। ओके, लाइट ईयर प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, एंड देन किलोवाट आवर हो गया, और आपका होता है क्या बचा, और टन मैंने बता दिया आपको, टन। इसी प्रकार पार्सेक होता है, पार्सेक is practical unit to measure large distances। large distance मतलब planets and stars। तो चलिए ये हो गया, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल यूनिट तक हो गया। अगला जो है आपका जो भी 10⁻3, 10⁻−3, 10⁻−9 +9, इससे जो भी कॉमन नेम दिया जाता है, जो भी 10⁻⁻ में जो ऐसा यूनिट होता है उसे जब रेज करेंगे तो कॉमन नेम उसका क्या होता है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनो सेकेंड, आपका माइक्रो सेकेंड, इस तरह से वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।